ये रामायण है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। और ये रामचरितमानस की ही इच्छा थी, ठाकुर जी ने भेज दिया। जी। और ये हवन है चिंतन। जी वो धूप है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। मनुष्य तन पा करके हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए से चल रहा है, यही तो भजन है। जंगल में रहना ही तपस्या है, कुछ करो चाहे नहीं करो। है तो यहाँ ठंडी गर्मी बरसात सबको झेल के चलना है, तो वही तप है, वही ठाकुर जी की कृपा से। मतलब ये किस लिए है? ये साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को इस प्रकार के जंगलों से, इन सिद्ध संतों के जो गुफाओं के अंदर में, इस जंगल में कच्ची कुटिया बनाकर रहते हैं, उनके लगातार दर्शन कराता रहता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी पे अभी आए हैं इस बीहड़ जंगल पे। यहाँ पे महाराज जी एक कच्ची कुटिया बना कर के यहाँ माँ मंदाकिनी के किनारे ऊंचाई पे रहते हैं। तो आइए चलते हैं, उनके दिव्य आशीर्वाद स्वरूप वचन सुनते हैं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आप यदि नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। चलिए चलते हैं महाराज जी के चरणों में। दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो बनी हुई है, देख सकते हैं। सीताराम महाराज जी। दोस्तों, यहाँ 3 महाराज जी हैं। सीताराम जी। महाराज जी बाहर बैठे क्या, थोड़ा हवा चल रही, यहाँ गर्मी बहुत लग रही। दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है और यहाँ अभी 3 महात्मा लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों, कुटिया में भी बहुत गर्मी है क्योंकि पढ़ने लगे, पढ़नी बहुत तपती है। तो यहाँ थोड़ा सा बाहर छाया पे आ गए हैं। तो जस्ट नीचे माँ मंदाकिनी बह रही हैं, तो यहाँ थोड़ा ठंडक लग रही है। आज जय से जय हो, खुश रहो। महाराज जी ये रामायण है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। और ये रामचरितमानस की ही इच्छा थी, ठाकुर जी ने भेज दिया। हम काफी दिन से सोच रहे थे कि रामायण खरीदेंगे, भेज दिया। क्योंकि रामायण एक ऐसा शास्त्र है जो साधु के पास होना चाहिए। तो हम सोच रहे थे खरीदने के लिए, पर ठाकुर जी की इच्छा देखो, भेज दिए। महाराज जी, आपके मन की बातें कैसे हम तक पहुंच जाते हैं। हाँ, यही तो कृपा है ठाकुर जी की कि किसी न किसी के मन में ऐसा बैठ जाते हैं ठाकुर जी कि चलो भाई, साधु की ये इच्छा है तो लेके चलो, आ जाता है ऐसे ही भगवान की दया से। जी होने हुए चाने हैं। हाँ। और ये हवन है। चंदन। ठाकुर जी। हाँ, भोग के लिए जी नमक। प्रेमा जी वो धूप है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं जिसमें सोया बहन की बाड़ी है, कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक। जी जो समस्त भक्त को देख रहे हैं उनको थोड़ा अपना जय सियाराम सभी भक्तों को। यहाँ मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट धाम में ये अपनी छोटी सी कुटिया है। बस यहीं भजन करते हैं, यहीं पड़े रहते हैं भगवान के सानिध्य में। ये तो राम यहाँ तो कण कण में वास करते हैं। जहाँ भगवान 11.5 वर्ष यहाँ निवास किए, चित्रकूट धाम ऐसी नगरी में ठाकुर जी की कृपा से कहाँ कहाँ से भटक भटक के चारों धाम, हिमाचल, कुल्लू, मनाली, शिमला, उत्तराखंड, हर जगह से घूम फिर के यहाँ आके देखे तो यहाँ बहुत शांति मिला। तो बस यहीं मंदाकिनी के किनारे कुटिया बना लिए, अपना भजन कर रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे महाराज जी लोग 3 लोग हैं, हमारे 3 लोग हैं। 3 लोग, 3 मूर्ति हैं। और 2 मूर्ति को चतुर्मास अभी चतुर्मासा 17 तारीख से देवसैनी एकादशी से देव उठी 11 तक चतुर्मासा रहता है संतों का। जी। तो 4 महीना एकादशी से पर 17 तारीख को परसों बैठ जाएंगे। तब से 4 महीना यानी कुटिया के बाहर नहीं निकलेंगे। एक चतुर्मासा होता है बाहर का, अच्छा। हमारा संतों का, एक होता है अंदर का। तो बाहर का होता है तो हमें फिर बाहर ही रहना पड़ता है, छाया में नहीं जा सकते, चाहे ओला पड़े, चाहे बरसात पड़े, चाहे कुछ भी पड़े, किसी प्रकार की छाया नहीं ले सकते। किसी प्रकार की छाया नहीं ले सकते 4 महीना तक। तो एक होता है बाहर वाला और एक होता है अंदर वाला, कि अगर अंदर है तो फिर हमें अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते जब तक सूरज रहेगा। हाँ, सूरज सुबह का नित्य क्रियाक्रम जो हमारा होता है सूर्योदय से पहले कर लेना पड़ता है। फिर उसके अंदर कुटिया के अंदर हो गए, फिर सूर्यास्त के बाद ही कुटिया से बाहर निकल सकते हैं। तो वो हमारा अंदर का हो गया। और लघु शंका लगे, डोल डाल लगे, कुछ नहीं, सब कंट्रोल करना है, वही हमारा अनुष्ठान होता है। कि बाहर हम किसी भी पोजीशन में हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर बाहर वाला करते हैं तो किसी भी पोजीशन में हम अंदर नहीं जा सकते। यही हमारा अनुष्ठान होता है 4 महीने का। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी लोग 3 लोग रहते हैं। कुछ टिया बनी हुई कच्ची पन्ने की बड़ी हुई है। तो महाराज जी हम सोच रहे हैं कि अभी टीना की व्यवस्था है। ठीक है, बहुत सुंदर हो गया। वही पन्नी के लिए परेशान थे कि बरसात में कहीं कहीं से पानी भी आ जाता है। ज्यादा बरसात, अभी बीच में एक बार बहुत तेज बरसात हुई थी, काफी अंदर पानी घुस गया था, तो दिक्कत होती है। तो चलो ठाकुर जी की इच्छा से आपने टीना का व्यवस्था कर दिया। पर अब एंगल लगना है इसमें। अब टीना लगेंगे तो फिटिंग तो एंगल से ही होगा। तो दोस्तों जो आप लोग जैसे कुछ बाहर मतलब हैं, जैसे वो लोग पतरा बोलते हैं, टीन, हमारे यहाँ टीन की सीटें होती हैं, उनको आप लोग पतरा बोलते हैं, हम लोग यहाँ टीन की चादरें बोलते हैं। हमारी जो टीन है, कहीं करकट बोलते, कहीं पतरा बोलते, कहीं चादर बोलते, कहीं टीना बोलते। तो वही महाराज जी की कुटिया है कच्ची में, इसी पे महाराज जी अभी हम केवल वो टीन का पतरा महाराज जी की सेवा में चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और आगे आगे जैसी व्यवस्था होगी तो आप लोग देखेंगे। और अभी केवल हमारे पास टीन का व्यवस्था है। तो ऊपर कुटिया के महाराज जी रख देंगे, कच्ची कुटिया है तो पॉलीथीन की, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं, जैसे बाहर ऊपर से पेड़ से कूदते हैं तो पन्नियाँ फाड़ जाती हैं। तो टीन रहेगा तो कम से कम टीन में कूदेंगे तो पन्नी फटेगी नहीं, एक छाया बनी रहेगी। और आगे तो व्यवस्था बहुत सारी है, मतलब कमियाँ बहुत सारी हैं, एंगल भी नहीं है। जैसे मर्जी व्यवस्था होगी तो फिर आप जरूर जरूर ठाकुर जी किसी न किसी को प्रेरक बनाएगा, माध्यम किसी न किसी को बनाएगा, कोई न कोई जागृत होगा। तो जब टीना हो गया है तो वो भी नहीं आशा किए थे, लेकिन आप जैसे लोग आ गए, टीना का व्यवस्था कर दी है, भगवान कोई तैयार करेगा तो एंगल भी कर देगा। ठाकुर जी धीरे धीरे सब कर रहे हैं व्यवस्था, कोई कमी नहीं है। जंगल में आनंद है, शांति वातावरण है, अपना दिन भर भगवान का भजन करते हैं, पड़े रहते हैं मंदाकिनी की शरण में, एकदम किनारे। कल कल की आवाज है मंदाकिनी की, 24 घंटा सुनाई देती है। बिस्तर में कुटिया के अंदर पड़ो, चाहे उठो, चाहे राग चलता रहता है। हाँ, एकदम स्वर, कल कल का ये स्वर हमेशा चलते रहता है। महाराज जी यदि कम शब्दों में कहा जाए तो इस मनुष्य तन पा करके हमारा अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखो, उद्देश्य तो आदमी कुछ भी सोचता है, लेकिन जो इंसान मनुष्य के रूप में आया है, सबसे बड़ी चीज है कि इंसान अपने आप को भूलते जा रहा है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ, किस लिए आया हूँ, भगवान ने मुझे मनुष्य योनि किस लिए दिया है। क्योंकि देखो, जो हमें दुख सुख जो भी मिलना है, धन मिले कि गरीबी में जिंदगी गुजरे, कि सुख मिले कि दुख मिले, तो वो तो हमारा जो पिछला कर्म था, जो हमने किया है, वो हमको ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। हम इस जन्म में कुछ करें चाहे ना करें, जो हमारा पिछला जन्म का जो हमारा स्टॉक है वो हमें मिलना ही। अच्छे कर्म किए होंगे तो हमको अच्छा सुख मिलेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो दुख मिलेगा, वो कोई टाल नहीं सकता। पाया धर्म में सिर्फ दान का, कलयुग में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग दान करते हैं, वही एक धर्म बचा हुआ है कलयुग में। जिस दिन दान खत्म हो जाएगा उस दिन गंगा विहीन हो जाएगी पृथ्वी, तभी प्रलय आ जाएगा, तभी कलयुग का अंत आ जाएगा। ये कलयुग का शास्त्र के प्रमाण है। मतलब केवल और केवल हाँ, दान ही है कलयुग में सबसे बड़ा एक धर्म का पाया है तो दान है। क्योंकि व्यक्ति कर नहीं पाता है, आदमी इतना बिजी हो गया है, इतनी की व्यस्तता हो गई है कि आदमी को दौड़ा दौड़ इतना मची, लेकिन वो सब अपने
कुकर्मों को पूर्ण करने के लिए दान ही एक सबसे बड़ा माध्यम बताया गया है। तो लोग दान करके अपना जो थोड़ा बहुत गलतियां होती हैं, जो व्यस्तता के कारण जो भगवान से नहीं कर पाते हैं, तो दान से अपना पूर्ण करते हैं। तो कहीं ना कहीं, कहीं अनाथालय में, कहीं बच्चों को, कहीं गरीबों को, दान किसी प्रकार का होता है। ये नहीं है कि किसी संतों को ही जाके दान करना, दान कहीं भी कर सकते हैं। किसी गरीब का सहायता कर सकते हैं, अपंग का सहायता कर सकते हैं, लूले लंगड़े का, किसी का बीमार का, किसी का भी किसी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। जिसको आवश्यकता है, हाँ, उसको करना चाहिए। जिससे कोई कार्य आपका नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गया हो, ऐसा कार्य फंस गया हो आपका कि कोई का हमारा इतना बड़ा कार्य रुका हुआ है, हमारा नहीं हो रहा है, हम सोच में पड़े हैं कि ये कार्य कैसे पूर्ण होगा, लेकिन अचानक वो कार्य हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये स्वयं परमात्मा ने किया है। हम भी यहाँ साधु संत भी जंगल में बैठे हैं, यहाँ कौन है हमारा? हम तो सिर्फ परमात्मा के भरोसे बैठे हैं, यहाँ और तो कोई है नहीं हमारा। लेकिन उसका भजन करते हैं, उसके भरोसे रहते हैं, तो कभी हमें भूखा भी नहीं रहने देता है। हाँ, आपको मजीद थोड़ा सा विधि विधान कैसा रहता है, पूजा कैसी रहती है, थोड़ा सा? पूजा तो सुबह 4 बजे उठा जाता है। 4 बजे उठे, अपना नित्य क्रिया कर्म किए, मंदाकिनी में स्नान किए, स्नान करने के बाद अपना हवन हवन हो जाता है 4-5 के बीच में। हवन करने के बाद फिर अपना हाँ, नित्य हवन होता है। अभी अनुष्ठान अभी चलेगा परसों से चतुर्मासा का, तो दिन में 3 बार हवन होगा। अच्छा। हाँ, सभी आप भी चतुर्मासा में बैठेंगे? हाँ, सब 3 बार करेंगे। अच्छा। हाँ, सब। हम बहुत दिन से इच्छा कर रहे थे कि रामचरितमानस खरीदेंगे। अच्छा। तो ठाकुर जी ने भेज दिया है। अच्छा, महाराज जी अभी हैं? हाँ हाँ, वृंदावन रहते हैं, सुदामा कुटी में। अच्छा। हाँ, यही श्री गुरु महाराज जी हैं। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। तो इसके सामान रखा? हाँ, ये सामान रखने का है व्यवस्था, उसमें चूहा हुआ सब काट लेते हैं, तो यही सब रखते हैं। और बाकी ठाकुर जी की दया से सब है। दोस्तों ये कुटिया है महाराज जी, इसकी चौड़ाई 20 फुट है ना? हाँ, 20 फुट है, 20 बाई 20 की है। और ये भी 20 बाई 20? हाँ, पूरा चारों तरफ चौकोर एकदम 20 बाई 20 है। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी 3 लोग, जो महाराज जी अंदर साधना में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये महाराज जी, इन्हीं महाराज जी का चतुर्मास चलेगा। तो कुटिया बाकी हो जाएगी, थोड़ा समस्या ना आएगी। नहीं, बारिश बहुत जब होती है चित्रकूट में दोस्तों, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखो बंदर बैठे हैं, ये सब तूफान मचाते हैं। अंदर बहुत आतंक मचाते हैं। काली पन्नी है, ऊपर से पेड़ से कूदते हैं तो पन्नियाँ फट जाती हैं। महाराज ये किस लिए है? ये गर्मी में इसमें ही सोते हैं बाहर। अच्छा, गर्मी में इसमें बाहर? हाँ, बरसात में क्या है, लकड़ी रखने के काम, जैसे लकड़ी गीली हो जाती है तो बरसात में लकड़ी रखने के काम आ गया। और गर्मी में इसी में रात में बाहर सोते हैं, मचान पर ही। हाँ, ऊंचाई पे। हाँ, क्योंकि पंखा उनका का व्यवस्था है नहीं, तो अपने को यही आनंद आता है कुदरती हवा में। महाराज जी बारिश में इतना जो जैसे अंदर उमसता है गर्मी में, हाँ, अंदर कैसे होता हो? हाँ, हो गया। अब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है। यही तो भजन है, जंगल में रहना ही तपस्या है, कुछ करो चाहे नहीं करो। तो यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात सबको झेल के चलना है, तो वही तप है, वही ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि दोस्तों ये जो बारिश वाली उमस होती है बहुत ज्यादा लगती है, चारों तरफ देखिए इस समय तो अभी 1 हफ्ता से पानी गिरा नहीं, तो पूरा उमस, दिन भर आदमी साधु पसीना पसीना में बाहर आके बैठ जाते हैं पेड़ों के नीचे, दिन भर अपना गुजरता है। अब रात में तुम्हारे फिर और रात में तो क्या करेंगे, थोड़ा तो पसीना आए तो आए, पर हो गया, सब सहन करना पड़ता है, आदत पड़ जाती है। जैसी ठाकुर जी की इच्छा, बस उसके भरोसे चलता है। तो दोस्तों महाराज जी भी हैं महाराज जी की कुटिया पे। सीताराम महाराज जी। सीताराम। कहाँ से आना हुआ महाराज जी? हम टोंक जिला से हैं, राजस्थान से। अच्छा, तो चतुर्मास यहीं गुजरेगा? चतुर्मास 4 महीने यहीं कुटिया के किनारे। जी जी। और ये महाराज जी कब ठाकुर जी हैं। और महाराज जी थोड़ा अपने जीवन का अनुभव बताइए, कैसा रहा संत जीवन? बहुत अच्छा है, गृहस्थी से गुजरे हैं हम तो। अच्छा, गृहस्थी से गुजरे? गृहस्थी से गुजरे हैं अभी। महाराज जी ये पहला चतुर्मास आपका होगा? नहीं कर चुके हैं। ये छठा है। छठा चतुर्मास। अच्छा अच्छा, छठा चतुर्मास है। दीक्षा लिए 6 साल हो गए। 6 साल हो गए जिन्ना दीक्षा ली, जिन्ना चतुर्मास चालू है। अच्छा अच्छा।
उधर ही करते थे, फिर लेकिन महाराज जी कृपा होगी मंदाकिनी मैया की, तो इस साल यहीं। इस साल नहीं। इसके पिछले साल महाराज जी कहाँ गुजरा था आपका? ये टोंक जिला में था, बांकरवाड़ी हनुमान जी का स्थान। अच्छा ये हनुमान जी की तस्वीर है, अच्छा यहाँ था। जी जी। और गुरु जी हैं? ना, ये हमारे गुरु जी, इसका फोटो लीजिए। अच्छा अच्छा। दोस्तों महाराज जी की इसी कुटिया पे महाराज जी का चतुर्मास गुजरेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जल्द से जल्द महाराज जी की कुटिया का हम निर्माण करवाएंगे। अभी दोस्तों हमारे पास केवल पतरे जो होते हैं, टीन की चादरें, उसको डलाते हैं। और अभी एंगल का होता जो पाइप होते हैं, पोल लो, उसका अभी बजट नहीं है। तो जैसे जैसे ठाकुर जी कृपा करते जाएंगे वैसे वैसे उनका निर्माण हो जाएगा। अभी क्या है कि पन्नी पड़ी हुई है कुटिया के ऊपर, तो जैसे बांदर ऊपर से पेड़ से कूदते हैं तो पन्नी फट जाती है। तो अभी टीन की जो चादरें आती हैं, पतरे, उसको डला देते हैं और फिर आगे क्या होता है वो तो देखा जाएगा। तो बस दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास लोगों को कैसा लगा, महाराज जी के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बस ऐसे ही इस यात्रा का आनंद लेते रहना है। धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक आप सभी को जय सिया राम, चित्रकूट धाम की जय, जय कामता नाथ की जय सिया राम। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी प्रकार के दर्शन को लेकर और संतों के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए। राम राम।